सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 7 किशोरावस्था की ओर। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हल इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा दिखेगा, जिससे आपको यह चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं किशोरावस्था की ओर के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न जो दे रखा है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो है शरीर में होने वाले उत्तरदायी जो है वो क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है पदार्थ। अगला है 2 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। किशोरावस्था जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 18 व 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यह अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो साथियों, किशोरावस्था की जो है आपको ये परिभाषा लिखनी है। आगे देखते हैं 2-3 नंबर प्रश्न है जो ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हम देख लेते हैं कि स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौन प्रारंभ यानी कि 10 और 12 वर्ष से शुरू हो जाती हैं, आरंभ हो जाती हैं, जो सामान्य रूप से 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है, इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्र में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार और अंडे के चिपकने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता है तो दीवार की तरह टूट जाती हैं और डिस्चार्ज हो जाती हैं। पहला ऋतुस्राव यौन प्रारंभ के आरंभ में होता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता हैं। साथियों, तो इस प्रकार आपको ऋतुस्राव के बारे में जो है एक छोटी सी जो है वर्णन करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है जो यौन प्रारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो किशोरावस्था यौन प्रारंभ होने के समय शारीरिक परिवर्तन क्या क्या आते हैं लड़के और लड़कियों में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है उसमें बताए गए हैं, इसको पॉइंट के माध्यम से हम अच्छे से देख लें। तो पॉइंट नंबर 1 है जो शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाती है। अगला है 2 नंबर, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आवाज़ में अचानक बदलाव होता है। पसीने की ग्रंथियों और वसामय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। युवाओं के चेहरे पर मुहावसे और दाने हो जाते हैं। लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। साथियों, आगे 8 नंबर है जो मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती हैं और लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। 10 नंबर है प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 5 है जो 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दे रखी है और इसके इस तरफ जो है हार्मोन। तो यानी कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वर्धी हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन। साथियों, ये प्रमुख ग्रंथियाँ हैं और ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन, इनको अच्छे से देखना है और याद भी करना है। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है, वृषण पोरु से टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय से एस्ट्रोजन। साथियों, इस प्रकार जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, जो ये प्रमुख ग्रंथियां हैं शरीर की इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6 है जो लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो चेहरे के बालों में वृद्धि, आवाज़ में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कूलों का भारीपन आदि सेक्स हार्मोन ऐसी विशेषताओं को उत्पन्न करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। तो साथियों, ये लिंग हार्मोन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अगला प्रश्न संख्या 7 है जो इसका किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो है ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4 दे रखे हैं। इसका जो उत्तर होगा आपके
शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये मतलब किशोर के होता है जब उस समय इसकी आवश्यकता होती है, तो अपना सही उत्तर होगा 2 नंबर। आगे देखते हैं, ख प्रश्न है जो स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। 1 नंबर अपना जो है राइट ऑप्शन है। साथियों आगे है ग, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो यहाँ पर जो है उसका उत्तर आपको देखना है, रोटी, दाल और सब्जियाँ। सबसे जो है उचित आहार कौन सा है? रोटी, दाल और सब्जियां। अपना 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट है। प्रिय विद्यार्थियों आगे है, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण और गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले एडम्स एप्पल को देखते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है कि यौना प्रारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का आरंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल अथवा कंठमणि कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि एडम्स एप्पल जो कहाँ होती है, ये जो गलकंठ होता है, आपके अपनी भाषा में लोकल भाषा में कहते हैं ये गलकंठ होता है, यही एडम्स एप्पल जो है होता है। ये चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। अब अगला है जो 2 गौण लैंगिक लक्षण, इसके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंगे वे युग्मक अर्थात शुक्राणु व अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जब लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं, लड़कों के सीने पर भारी बाल आ जाते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों के पहचान में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो ये गौण लैंगिक लक्षण के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। अब आगे है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है टिप्पणी ये लिखनी है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र है जबकि पुरुष में एक्स अथवा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ होता है। अनिश्चित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। प्रिय विद्यार्थियों आगे है शब्द पहली से संबंधित जो प्रश्न है, शब्द पहली बनाने के लिए संकेत यहाँ पर दे रखे हैं, इसके अनुसार आपको जो पहली भरनी है। तो यहाँ पर बाईं से दाईं ओर की जगह है 3 नंबर जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन है। इसी प्रकार आपको जो करना आगे का प्रश्न है, यहाँ पर जो है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, तो इसका आंसर आपको लिखना है कायांतरण। अगला है 4 नंबर अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्थापित हार्मोन। तो अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा हार्मोन क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। अगला जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? टीनेजर्स। क्या कहा जाता है किशोरावस्था को? टीनेजर्स। अब ऊपर से नीचे की ओर देख लेते हैं जो प्रश्न अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम। तो इसका जो है अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम है जो नलिका विहीन। अब इसका अगला है जो स्वर पैदा करने वाला अंग। स्वर पैदा करने वाला अंग है जो स्वर यंत्र कहलाता है। तथा अगला है जो स्त्री हार्मोन। तो स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो प्रिय विद्यार्थियों ये आपको जो सारणी के रूप में आपको जो इसको पूर्ण करना है आपके सामने दे रखे, इसके आंसर भी दे रखे। अब आगे 10 नंबर प्रश्न है जो नीचे दी गई सारणी में आयु वर्दी के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दिखाए गए। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई आंकड़े दिखाएं। लड़के और लड़कियों को प्रदर्शित करने के लिए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो लड़के और लड़कियों की जो आयु से संबंधित आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं और इसके निष्कर्ष आपको जो विवरण के तौर पर लिखना है। हम देख लेते हैं इसका उत्तर है जो कि ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि 12 वर्ष की लड़की आयु में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा तो लंबी होती हैं, क्योंकि लेकिन 16 साल की उम्र में दोनों की ऊंचाई समान होती है, जबकि 4, 8, 20 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है। तो साथियों इस प्रकार जो है इस सारणी से यह निष्कर्ष निकला है। प्रिय विद्यार्थियों हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो है पाठ्यपुस्तक आपके विज्ञान विषय की, इसके जो है पाठ 7 है जो किशोरावस्था की ओर, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों
आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के जो है संपूर्ण विषयों के जो वीडियो हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।